ठीक है, ये हमने 3 टाइप के मैट्रिक्स अभी हमने आपको बताया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। अब बेटा चौथा है आपका रो मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है बेटा? रो मैट्रिक्स। ठीक है, कैसा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होगी बेटा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होगी और कॉलम उससे ज्यादा होंगे, कॉलम एक से ज्यादा होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये देखो, ये इसका एग्जांपल हो, हम ले रहे हैं आपको। देखो एक एग्जांपल लिया, कैपिटल ए इक्वल टू, हमने लिया बेटा 1 2 3 4। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स देखिए कितनी रो है इसमें? एक रो है R1, कॉलम कितने हैं? 4, C1 C2 C3 C4। तो मैट्रिक्स किस टाइप हुई? 1 क्रॉस 4 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हुई। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये जो m की वैल्यू यानी रो की वैल्यू जिसमें है, अगर वो 1 रहेगी तो मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी? रो मैट्रिक्स कहलाएगी। एक और एग्जांपल ले लें हम, फिर दूसरा ले लिया हमने, b इक्वल टू ले लिया बेटा अल्फा बीटा गामा। ये मैट्रिक्स भी रो मैट्रिक्स है। किस टाइप की है? 1 क्रॉस 3 टाइप की है। ठीक है, यानी ऐसी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए बेटा? ओनली वन रो, केवल एक ही रो होगी जिस मैट्रिक्स में, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, अब आइए पांचवा है, फिफ्थ है कॉलम मैट्रिक्स। बेटा कौन सी मैट्रिक्स? अब सब लोग ध्यान दो, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, और हम ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ रहे हैं ध्यान पूर्वक पढ़ें इसमें। ठीक है, पूरे चैप्टर को पढ़ाएंगे। कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे हमने रो मैट्रिक्स को डिफाइन किया, जिसमें केवल एक रो होगी उसे क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। उस तरीके से बेटा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल कितने कॉलम होंगे? केवल एक कॉलम होंगे। ठीक है, केवल एक कॉलम होंगे, उसे बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल देख ले बेटा, कैपिटल ए स्क्वायर में लिखा अल्फा बीटा गामा, ये हमने लिखा एक मैट्रिक्स। ठीक है, एक हमने कोई एक मैट्रिक्स और लिख लिया, कैपिटल बी लिख लिया। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स जो नाम देते हैं किससे? कैपिटल लेटर से देते हैं बेटा, इसलिए हम कैपिटल लेटर ए और बी सी ले रहे हैं। 1 2 3 4। ठीक है, अब ये अगर ये मैट्रिक्स कितनी थी? 3 क्रॉस 1 की, यानी जो इसमें कॉलम रहेगा वो कितना रहेगा? 1 रहेगा। यहाँ पे कितने ऑर्डर इसके ऑर्डर है? 4 रो है, कॉलम कितने हैं? 1, 4 क्रॉस 1 बेटा। तो ऐसा मैट्रिक्स जो केवल एक ही कॉलम रखेगा बच्चा, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखो, आप टाइप ऑफ मैट्रिक्स चल रहा है हम लोग का। हमने आपको 5 टाइप बताए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अनइक्वल होंगे, उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बताया मैंने आपको, वर्टिकल मैट्रिक्स बताया, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब आइए आप 6 में, अभी हटाते हैं हम आपको, अब हम आपको बताते हैं छठा 6 नंबर पे। देखो 6 नंबर पे जो हम आपको बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइप है, और इस टाइप वाले मैट्रिक्स का बहुत मैट्रिक्स में बहुत से एप्लीकेशन है, मैट्रिक्स में बहुत सी चीजें निकलती हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी 6 नंबर वाली मैट्रिक्स की ही निकलती हैं। क्या है बेटा? 6 नंबर का मैट्रिक्स है आपका, हम इसको यहां पे लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स बेटा है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपको देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी। अब यहां पे देखो नाम से दिख रहा है स्क्वायर, तो आपका जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर फॉर्म का दिखेगा। जो मैथ का जो फिगर होता है स्क्वायर वाला, उस फॉर्म का आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में क्या होगा?
इस मैट्रिक्स में होगा बेटा, जैसे कैपिटल ए हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, इसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ रोज होगा, नंबर ऑफ रोज यानी m, और जो कॉलम होगा n, ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। नंबर ऑफ रोज की संख्या और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या दोनों क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल लिखते हैं, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। तो अब यहां पे आप देख रहे होगे नंबर ऑफ रो कितना है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है बेटा 3, यानी यहाँ पे m इक्वल टू n इक्वल टू 3, या मोर एन दोनों इक्वल है ना, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमने एक दूसरा लिया b इक्वल टू लिया अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये एक मैट्रिक्स लिया, ये किस ऑर्डर की है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। ठीक है, किस ऑर्डर की है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। तो अब यहां पे देखो ये R1 है, ये R2 है, C1 है, C2 है। तो इसमें भी आप देख लो तो क्या हो गया, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गया, ये बराबर हो गया। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज का देखो, जैसे यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पे ऑर्डर इसका है 2 क्रॉस 2, यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है। अब एक मैट्रिक्स में सी ले रहे हैं, मान लो देखो 1 2 3 4 6 7 9 11 13 14 16 18 1 2 5 9, इसका ऑर्डर क्या है 4 क्रॉस 4, ये मैट्रिक्स है बेटा 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ऑर्डर लिखा जाता है या बोला जाता है, यहां पे जरूरी नहीं है कि आप इसको 3 क्रॉस 3 बोलो या 2 क्रॉस 2 बोलो या 4 क्रॉस 4 बोलो, क्योंकि क्या है ना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है, तो आप सिर्फ इसको बोल सकते हो थर्ड ऑर्डर में 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर केवल आप 3 बोल सकते हो, ऐसे इसका ऑर्डर केवल आप 2 बोल सकते हो, ऐसे इसका ऑर्डर केवल आप 4 बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसका डिफिनीशन आप लिखना चाहते हो, इसका डिफिनीशन लिखा जाएगा, यहां पे लिखते हैं हम, यहां पे ये हटा देते हैं हम, ये हटाते हैं बेटा। अगर इसका डिफिनीशन लिखना चाहोगे, अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम is called स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी यहां पे m इक्वल टू n होता है। अब यहां जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है। अभी इसका एक और चैप्टर आपका होगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है। ठीक है, दूसरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा, जो स्क्वायर नहीं होगी उसका डिटर्मिनेंट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होती है, डिटर्मिनेंट हमेशा ही स्क्वायर फॉर्म की होती है। ठीक है, तो ये देखिए एक स्पेशल कंडीशन स्क्वायर इसकी मैट्रिक्स की आई, डिटर्मिनेंट आप सिर्फ और सिर्फ किसका निकाल सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हो। ठीक है, लिख लो इसको, तुम लोग लिख लिए। देखो अब इसको हटाते हैं, हम आपको एक और चीज बताते हैं इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में भी हम आपको, देखिए देखो इसको हटाते हैं,
हम एक जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखो। कैपिटल ए इक्वल टू हम लिखते हैं A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। ये एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितने का है? ये एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहां पे अगर आप देखिए तो अब जनरली स्क्वायर में अगर आप देखे होगे, कोई भी स्क्वायर आप ले लो बेटा, रेक्टेंगल या स्क्वायर अगर आप वैसे भी ले लो, जनरली हम एक स्क्वायर बना रहे हैं कोई, देखो ये ABCD। इस स्क्वायर में देखो एक डायगोनल ये वाला है D1, एक डायगोनल कौन सा है? ये है G2, ठीक है। इसी तरीके स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप देखो तो एक आपको डायगोनल ये मिलेगा D, और एक डायगोनल आपको ये वाला मिलेगा, ये मान लो ये वाला D1 है, ये वाला D2 है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है? दो डायगोनल आपके पास है बेटा, एक D1 है और एक D2 है। तो यहां जो डायगोनल वाला एलिमेंट है, आप देखो D1 में डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं? D1 में डायगोनल एलिमेंट है A11 A22 A33, और D2 वाले डायगोनल में एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटा? A31 A22 A13, ठीक है। दो डायगोनल आपको यहां पे दिख रहे हैं, लेकिन ए वाले डायगोनल में एक स्पेशल बात यह है, यहां पे जो I और J आपस में क्या है? बराबर है। यानी AIJ जो एलिमेंट इस D1 वाले का है, इस वाले का, उसमें क्या है? I और J बराबर है। यानी यहां पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, यहां भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम वाला एलिमेंट इक्वल है, यहां भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। तो जो ये वाला डायगोनल होगा जिसमें ये I और J दोनों आपका इक्वल होगा, यानी ये वाला डायगोनल, इस डायगोनल को बोला जाएगा बेटा प्रिंसिपल डायगोनल। कैसे डायगोनल बोला जाएगा? इस डायगोनल को बोला जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। आपका ये प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाएगा। वो आप कौन सा डायगोनल? जिसमें I और J आपका इक्वल होगा, उस डायगोनल को बोला जाएगा बेटा प्रिंसिपल डायगोनल। और ये जो एलिमेंट होंगे A11 A12, इसे बोला जाएगा डायगोनल एलिमेंट। क्या बोला जाएगा? डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। मैट्रिक्स में इस वाले डायगोनल का काम नहीं रहता है, इस वाले डायगोनल का हम काम नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम ये वाला, जब भी डायगोनल की बात मैट्रिक्स में आएगी तो आप ये जान लेना कौन सा डायगोनल लेना है बेटा? प्रिंसिपल डायगोनल आपको लेना है। यानी वो डायगोनल एलिमेंट, वो डायगोनल लेना है जिसमें I और J कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे, ठीक। तो ये जो डायगोनल है इसका नाम क्या होगा बेटा? प्रिंसिपल डायगोनल, या इसको लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। समझिए अच्छे से कि जिसमें I और J इक्वल रहेंगे, वो वाला जो डायगोनल होगा मैट्रिक्स में, उसे बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। और जो एलिमेंट होंगे उसे क्या बोलेंगे बेटा? डायगोनल एलिमेंट। अब अगर आपसे कोई मैट्रिक्स आती है, उसमें ये पूछता है कि इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, तो आपको दो डायगोनल दिखेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जब पूछेगा तो हम कौन से डायगोनल की बात कर रहा है, इसका मतलब है वो प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहा है, जिसमें I और J इक्वल है बेटा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें हमने बताया कि प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है और डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे मैट्रिक्स के, ठीक है। ये हो गया बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स में, ये हमने दो बातें आपको बताई, डिटरमिनेंट निकालेंगे और
जो दो डायगोनल है उनमें प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होगा। तो दोनों डायगोनल में प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होगा, जिसमें आई और जे क्या होंगे, बराबर होंगे, वो वाला डायगोनल आपका प्रिंसिपल डायगोनल होगा। ठीक है, लिख लो इसको, लिखना चाहो। ठीक है, हटाते हैं इसको अब बेटा हम। अब इसके बाद आपका है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स बताया, अब क्या बता रहे हैं आपको, डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि डायगोनल मैट्रिक्स यानी डायगोनल आपका कहां मिल रहा है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी में आपको डायगोनल एलिमेंट मिलेगा और उसी में आपको डायगोनल मिलेगा। तो यहाँ पे जो डायगोनल की बात हो रही है, कौन से डायगोनल की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल की बात हो रही है। तो डायगोनल मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे, ऐसा मैट्रिक्स, देखो बेटा कैपिटल ए बराबर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, A11 0 0 0, A22 0 0 0, A33। ये जो मैट्रिक्स है आपका कि जिसमें ये जो प्रिंसिपल डायगोनल वाला एलिमेंट है ये, इसके अलावा सारे एलिमेंट अगर जीरो है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो उस मैट्रिक्स को कैसा मैट्रिक्स बोला जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को, कि जिसमें क्या होगा, यानी जिसमें ए आई जे इक्वल टू 0 हो जाए, कौन से, फॉर एवरी आई इज नॉट इक्वल टू जे, जिसमें आई और जे बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखो यहां वाला क्या होगा, ये वाला कौन सा है, ये आपका A21 है, यहां पे देखो आई और जे क्या है, बराबर नहीं है ना, ये 0 है। अब फिर इसको देखो, ये कौन सा है, ये है A31, यहां भी क्या है, आई और जे बराबर नहीं है, ये भी 0 है। इस तरीके से यहां पे कौन सा है, A32 आई जे बराबर नहीं है, ये भी 0 है। A23 2 और 3 यानी आई और जे बराबर नहीं है, ये भी 0 है। A12 आई जे बराबर नहीं है, ये है A12 आई जे बराबर नहीं है, ये भी 0 है। A13 आई जे यहां भी बराबर नहीं है, ये भी 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके ये वाले एलिमेंट 0 हो, कौन से, जिसमें आई इज नॉट इक्वल टू जे हो, इस टाइप को मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको बेटा हम सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, A11 A22 A33 कैपिटल A इक्वल टू, यानी अगर कहीं लिखा जाए अ डायगोनल मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल टू दिस, तो आप ये समझ लेना कि ये मैट्रिक्स, इसको ऐसे बना लेंगे। एग्जांपल के तौर पे, अगर हम बोले डायगोनल मैट्रिक्स 2 3 4, कोई कैपिटल A एक डायगोनल मैट्रिक्स है 2 3 4, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है बेटा 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ये इसका मतलब है। जितने एलिमेंट रहेंगे उतने ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स बनाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी डायगोनल मैट्रिक्स की एक और टाइप है, स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप बोलो या डायगोनल मैट्रिक्स टाइप बोलो, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बेटा, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है, कैसा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, यानी ये कैसी मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स भी एक टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स भी क्या है, एक टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे ये ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, क्या हो, सभी डायगोनल एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। जैसे K 0 0 0 K 0 0 0 K। अब यहां पे देखिए आप, ये है आपका प्रिंसिपल डायगोनल, ये इसके सारे एलिमेंट क्या हैं, इक्वल है।
यानी सारा जो यहाँ पे ए आई जे बराबर के है जब आपका आई और जे क्या है, आई बराबर जे है। यानी A11 A22 A33 3x3 के मैट्रिक्स हमने लिया। कैसा मैट्रिक्स लिया बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स लिया। डायगोनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे क्या हैं, जीरो है। अब इसी मैट्रिक्स को हम स्केलर कब बोल देंगे, अगर ये डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए, तो उसे हम डायगोनल के साथ साथ स्केलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे। और अगर आपस में इक्वल नहीं है तो उसे क्या बोला जाएगा, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक है। अब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स से बेटा एक और मैट्रिक्स है आपका यूनिट मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है बेटा, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसी को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक टाइप की कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स whose all diagonal elements are 1। अ डायगोनल मैट्रिक्स, अगर डिफिनेशन लिखना चाहें ऐसे लिखेंगे बेटा, अ डायगोनल मैट्रिक्स, इसकी डिफिनेशन कई टाइप से लिख सकते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स whose all diagonal elements are यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1। इसका यूनिट मैट्रिक्स, इसका यूनिट मैट्रिक्स या इसे क्या बोलेंगे हम, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। एग्जांपल देखो बेटा, ये हमने लिखा 1 0 1। ये हमने एक मैट्रिक्स कैपिटल ए लिया। कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रही है, और इसके डायगोनल वाले एलिमेंट के अलावा बाकी जीरो, यानी डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गई। किस टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, 1 है, यूनिटी है। ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स हुई, यूनिट मैट्रिक्स हुई या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुई। किस ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर को। और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। बेटा किससे डिनोट करते हैं इसको हम, कैपिटल आई से। अब जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, आई के टंगरी में उतना लिख दो। यहां पे आई कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की है, तो I2 हो गया ये। ऐसे ही बेटा थर्ड ऑर्डर की हम लिख सकते हैं, I3 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये देखो, ये 3 क्रॉस 3 की कैसी मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी है जिसका सारा डायगोनल एलिमेंट कितना है, 1 है। ये देखो, ये ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। तो ये जो मैट्रिक्स है ये I3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुई, थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। इसी तरीके से बेटा फोर्थ ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हो, I4 इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 सॉरी 1 0 0 0 0 1। ये आपका फोर्थ ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो आप ध्यान देना, स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स में स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या हो बेटा, बराबर हो, उस मैट्रिक्स को कैसी मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में वो डायगोनल जिसमें आई और जे बराबर होता है, वो वाले डायगोनल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। और उस डायगोनल में जितने एलिमेंट आपको मिल रहे हैं वो कहलाएंगे डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है। अब अगर
इस डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा मैट्रिक्स में जितने और एलिमेंट हैं अगर वो सारे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपके इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलेंगे, उस डायगोनल मैट्रिक्स को बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा बेटा, यूनिट मैट्रिक्स बोला जाएगा, या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका बोला जाएगा। ठीक है, एक लास्ट टाइप इसमें और है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हटाते हैं। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। null matrix or zero matrix. A such type of matrix, a such type of matrix whose all elements are zero is called null matrix, is called null matrix or जीरो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो बेटा, जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाई डार्क जीरो। ये देखिए जीरो इक्वल टू हमने एक मैट्रिक्स लिखा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। थर्ड ऑर्डर का एक हमने नल मैट्रिक्स लिखा है। इसलिए किसी भी ऑर्डर का आप क्या कर सकते हो, इस नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आप लिख सकते हो। आपका मैट्रिक्स का जो भी एप्लीकेशन, जो भी प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम और एप्लीकेशन में अपनी जरूरत के हिसाब का नल मैट्रिक्स आप वहां पे लिख लोगे। ठीक है, ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एक और इसमें इंपॉर्टेंट टाइप का है, इसके बाद एक और है, आखिरी टाइप है, इसको लिख लिया सब लोग, लिख लो। ठीक है, तो हटाते हैं इसको। एक देखो, एक सब और टाइप है आपका, आप देखिए, इसको हटाते हैं। अब इसके बाद आप जो है, अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम आपको मैट्रिक्स का ऑपरेशन बताएंगे कि मैट्रिक्स पे कैसे ऑपरेशन लगाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यानी उसमें कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, क्लोजर लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, ये बताएंगे, कैंसलेशन लॉ क्या होता है। उसके बाद आपको मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, और आपके हर एग्जाम में 12th में और इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए और बीएससी के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रो और कॉलम के ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालने का आता है। इनवर्स निकालने के कई मेथड है, एक एडजॉइन की मदद से निकालते हैं, एक हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से निकालते हैं। तो दोनों हम सिखा देंगे आपको, इसके बाद वाले लेक्चर में आ जाएगा संभवतः वो। ठीक है, तो अब ये आपका एक है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बेटा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेटा दो टाइप की है। अब ट्रायंगुलर, आप देखो ट्रायंगल आप जानते हो, उसी का है ये रूप ट्रायंगुलर। ठीक है, मतलब ट्रायंगल टाइप की मैट्रिक्स बनेगी। एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पहला, और दूसरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आप देखिए, हम आपको एक इसमें लिख रहे हैं एग्जांपल, एक यहां पे लिख के बता रहे हैं आपको। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स है, हम उसका 1 2 3 4 5 6
7 8 9। हम एक 3x3 का मैट्रिक्स यहां भी लिख रहे हैं बेटा, और एक हम 3x3 का मैट्रिक्स यहां भी लिख रहे हैं। अल्फा बीटा गामा थीटा ईटा एम एल एम एन। ये हमने 3x3 का एक मैट्रिक्स हमने यहां लिखा, 3x3 का एक मैट्रिक्स हमने यहां लिखा। यानी ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो हम स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइन करेंगे। पहली बात तो ये किस में डिफाइन करेंगे बेटा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइन होगा। ठीक है, डिफाइन फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान दो इधर। अपर तो डायगोनल वाला कौन सा एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल है। दोनों में हमने डायगोनल एलिमेंट बनाया बेटा। ये तो यहां पे कैसा मैट्रिक्स लिखा, मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे दिख रहा है आपका, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर वाले इस डायगोनल के ऊपर का मतलब अपर, डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो तो रहेंगे, लेकिन जो नीचे वाला एलिमेंट है वो सारा कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। अगर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में जीरो है सभी, तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हो जाएं, ऊपर वाले, और नीचे आपका एलिमेंट रहे, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी अपर में अपर वाले में एलिमेंट रहेगा, लोअर में डायगोनल के लोअर वाले में एलिमेंट रहेगा। तो ये मैट्रिक्स हुई आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, हमने आपको क्या क्या बता दिया, हमने आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मिला के बताया कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होते हैं, किसी मैट्रिक्स में कुल कितने एलिमेंट होते हैं। उसके बाद हमने आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताया आज सारा। अब इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, हाउ कैन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, हाउ कैन फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बाद फिर हम और आपको सिस्टम ऑफ होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व करना इससे सिखाएंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू। आप इसको मेहनत करो और फिर पूरी जी जान लगा के मेहनत करो। ठीक है, और पढ़ो, मेहनत आप मेहनत करके 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करो। ठीक है, ओके बेटा।